राधे राधे दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4:05। यहाँ पे आप टाइम मैंने आज आपको टाइम नहीं दिखाया है। अब मैंने ये अपना बिस्तर बिछा लिया है एक्सरसाइज के लिए। तो चलो करते हैं थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, एक्टिव रहने के लिए। अगर सुबह सुबह की आधे घंटे पौन घंटे की एक्सरसाइज हो जाती है तो अपने शरीर में बड़ा ही अच्छा फील होता है और एक्टिव भी रहता है पूरे दिन शरीर। वरना तो अजीब सा ही आलस सा फील रहता है जल्दी उठने के बाद अगर एक्सरसाइज ना करो तो यहाँ पे मैंने करी है आध पौन घंटा एक्सरसाइज। Love is all we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो गाइज़ मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। चलो अब चलते हैं अपने बाकी के काम के लिए, जो कि हमारा डेली का काम है। चल देखिए, अभी कोई भी नहीं उठता, सब अंधेरा हो रहा है। अब मैं जलाऊंगी सबसे पहले लाइट। तो यहाँ पे मैंने लाइट ऑन करनी है आंगन की और मैंने उठाई अपनी झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे घर की चालू होती है झाड़ू, घर को क्लीन करना, यानी कि जो भी कूड़ा है वो बाहर निकाल देना, नेगेटिविटी है उसे सुबह ही सुबह घर से बाहर कर देना। तो यहाँ पे मैंने लगाई अपने कमरे में झाड़ू और बाहर बरामदे में पूरे में झाड़ू लगाई। मेरे पास स्टैंड नहीं है तो फोन मैंने नीचे रखा, तो इस वजह से थोड़ा सा अधूरा सा सूट हुआ। कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर, और जो कि मेरे दुकान के बाहर आंगन है मेरा, और रोड पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ और पानी का भी छिड़काव कर देती हूँ, जिससे मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है झाड़ू। आप देख सकते हैं अभी कोई भी नहीं उठा है, सब सुनसान होता। खाली हमारे सामने एक दुकान खुलती है, वही 4:30 बजे दुकान खोलती है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं होता है 4:30 बजे। रोड बिल्कुल खाली होता है हमारे यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे सब 5:30-6 बजे फिर उठना चालू करते हैं। तो ये मेरी बाहर का साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ अपने वॉशरूम को साफ़ करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं वॉशरूम पहले साफ़ करती हूँ, क्योंकि वॉशरूम और वॉश बेसिन दोनों को साथ में साफ़ करके अपना आंगन को पूरे को बाहर तक धोते हुए चली जाती हूँ, जिससे कि मेरा घर एकदम क्लीन होते हुए चला जाता है। कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मम्मी वाला कमरा रह जाता है, वो अब मैं बाद में नहा धो के नहीं करती। यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिए हैं, आप देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है। और अब हम चलते हैं अपना नहाने के लिए। हमारा नहाने का टाइम भी हो गया। और देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है, पूरी A to Z साफ़ सफाई मेरे घर की हो चुकी है, जो मैं सुबह सुबह क्लीनिंग करती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. चलो अब हम तो जा रहे हैं नहाने। अब आपसे मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा करूँगी मेकअप। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे, वो उठ चुके थे। मैंने यहाँ पे अपने कपड़े भी धो दिए और ड्रायर करने के लिए रख दिए, क्योंकि मैं अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े हाथ से ही धो देते हैं गर्मियों में। सर्दियों में ज़्यादातर मशीन लगाते हैं, लेकिन गर्मी में हालांकि थोड़ा बहुत सही होता है मौसम, तो सुबह सुबह हाथ से धो देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धो के ड्रायर कर दिए, जब तक हम करते हैं पूजा, क्योंकि पूजा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्यारे प्यारे दोनों ठाकुर जी को जगा दिया है और उन्हें करेंगे हम तैयार, क्योंकि हमने अपना श्रृंगार कर लिया तो उनका श्रृंगार भी तो ज़रूरी है ना। तो मैंने करा है उनका श्रृंगार, उन्हें उठा के तैयार करते हैं। चलिए, और आप भी करते हैं ना अपने ठाकुर। अच्छा, किस किस के घर में ठाकुर जी हैं मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे घर में 3 ठाकुर जी, जिससे हम 2 को तो हम डेली नहाना धुलाना करते हैं, लेकिन एक जो है बहुत छोटा है, तो मम्मी जी उसे 81 वाले दिन उन्हें नहलाती धुलाती है। तो
तो यहाँ पे मैंने करी है पूजा। पूजा करने के बाद मैं गई थी मंदिर। आज मैंने मंदिर जाने का सूट नहीं कर पाई हूँ, और उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैं गई मंदिर, और मंदिर से आ चुकी हूँ, आप देखते हैं। और जो मैं अपने भोलेनाथ का जल लाती हूँ शिवलिंग का, वो अपने घर में पूरे में छिड़कती हूँ। मैं तो वहीं पी के आ जाती हूँ, लेकिन जो मैं जल लेके आती हूँ, अगर कोई जगह होता है तो पी लेता है, उन्हें दे देती हूँ, वरना अदरवाइज घर में छिड़क देती हूँ। यहाँ पे उसके बाद बनाई मैंने चाय, और अपने बच्चे का करा दूध गर्म, और बाकी फिर मैंने सब के लिए भी बनाई चाय, क्योंकि मम्मी जी को मैंने आपको बताया था कि उन्हें चाय सुबह सुबह ही चाहिए होती है। वो उठ जाती हैं, दुकान पे चली जाती हैं, तो उन्हें सबसे पहले चाय ही चाहिए होती है। तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई सबके लिए। मैं चाय नहा धोने के बाद ही पीती हूँ, अदरवाइज सब एक बार सुबह सुबह बेड टी जिसे बोलते हैं वो पी लेते हैं। मैं अब नहाने के बाद ही पीती हूँ। पहले मैं भी पी लेती थी जब मैं थोड़ा सा लेट उठती थी, लेकिन अब मैं सही टाइम पे उठती हूँ, तो मैं अपना नहा धो के पूजा वूजा करके ही चाय पीती हूँ। चाय फैन का अपना नाश्ता करती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो यहाँ पे करा मैंने अपना चाय और फ़ैन का नाश्ता। आप लोग सोचते होंगे रोज़ ये चाय और फ़ैन का ही नाश्ता करती है। जी हाँ, मैं ज़्यादातर फ़ैन का ही नाश्ता करती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो दुकान के लिए गरम गरम फ़ैन लेके आते हैं, तो मुझे तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो इससे मैं 2 फ़ैन सुबह नाश्ते में ही ले लेती हूँ, गरम गरम ही चाय के साथ। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो चुका है। उसके बाद क्योंकि रोटी तो मुझे अभी बनानी होती नहीं है, पता है, रोटी मैं बाद में बनाती हूँ। तो अभी हम ये माल पे ही बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हुआ है ओनली 7 बजे। तो 7 से 12 बजे तक बन भी जाएगा, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत रह जाएगा, उसे कल बनाएंगे। गाइस मैं माल बनाने बैठी रही थी, लेकिन मेरी नंद यानी मेरी दीदी ने बोल दिया मेरे लिए एक रोटी बना दो, आज मैं रोटी खा के जाऊँ। तो इनके लिए मैंने सुबह सुबह खाली 2 रोटी बना दी है, क्योंकि वो नाश्ता करके अपनी आंगनवाड़ी चली जाएंगी। तो यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं, मैंने आपको टाइम भी दिखाया, ज़्यादा नहीं हुआ, 7:30 बजे थे। तो मैंने इनके लिए 2 रोटी बना दी है, वो अपना नाश्ता करके चली जाएंगी, और हम बैठेंगे अपने माल में। चलो चलते हैं, अब हम बनाएंगे अपना माल। तो गाइस मैंने माल बनाया था, मैंने थोड़ा ही माल बनाया, मेरे से बन नहीं रहा, क्योंकि मेरी कमर में दिक्कत आ रही है, कमर से बैठा नहीं जा रहा, बैक में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा बना लूँगी, लेकिन मेरे से बैठा ही नहीं गया, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो अभी थोड़ा सा रह गया और बना लेती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी। अभी मेरी बस की नहीं है अब बैट बनाना। क्या लाए हो? क्या है ये? कौन लाया? पापा, डैडी पापा और बहन पापा लाए। अच्छा, सामान को हाथ में छूना। क्यों? अभी ना कर। सामान को पहले जूस पी लो, फिर नहा लेना। लाओ, तो गिलास लेकर मैं डाल दूंगा। तो गाइस ये लेके आया है गन्ने का जूस, तो हमने पीते हैं गन्ने का जूस। मम्मी मैंने पाइप पकड़ लिया। बड़े पापा से पूछ के, बड़े पापा पियोगे? नहीं, बड़े पापा नहीं पीते अभी, उन्होंने दवाई खाई है बड़े पापा ने। अरे इतना क्यों बोलते हो बेटा? भाई बंदी। तो गाइस मेरा इतना माल बन चुका है। अब हम पहले इसे मिलाते हैं, अपने बाबू को मिलाएंगे इसे, उसके बाद हम बनाते हैं रोटी। ठीक है, आपसे मिलते हैं बाद में। तो गाइस सबसे पहले हम अपने करेंगे अपने बेटे का दूध गरम। और बेटी क्या नहीं दिलाया? जैम दुकान बंद है, शाम को लिए यो। ये इसके ड्रामे रहते हैं, इसके बड़े पापा घर पे रहते हैं, तो इसके ड्रामे।
यहाँ पे मैंने बनाई थी सबके लिए रोटी, क्योंकि आज सब्जी नहीं बनानी। सब्जी मैंने कल करेले बनाए थे तो वही रखे थे, तो सब ने कहा हम वही खा लेंगे, खाली गरम कर दो। तो मैंने यहाँ पे करेले गरम करे हैं और बनाई रोटी और रायता। रायता क्या, बिल्कुल बस सिंपल सा रायता बनाया मैंने, बूंदी बूंदी नहीं डाली, क्योंकि मुझे सूखी सब्जी के साथ कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि रायता वगैरह। तो यहाँ पे मैंने और मम्मी जी ने बैठ के आराम से खाया है खाना। और मेरा बेटा देखिए फ़ोन में लगा रहता है, ये खाना नहीं खाता। मैं इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती हूँ, बहुत परेशान कर देता है, लेकिन फिर भी बच्चा को तो खिलाना तो पड़ता ही है। यहाँ पे मैं अपने साथ इसे फ़ोन दे के ही खिलाना पड़ता है, कोई बात नहीं तो फ़ोन देख ले पर खाना खा ले। यहाँ पे फ़ोन देखते देखते आराम से खाना खाता, हमने भी खाना खाया है यहाँ पे। उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ के आ गए, उन्होंने मुझसे खाना मांगा, मैंने उन्हें खाना दिया। और यहाँ मेरा बेटा अपनी दादी को परेशान कर रहा था, उनकी दवाई उन्हें नहीं दे रहा था खाने के लिए, कह रहा था मैं भी खाऊंगा, मेरी को लैट्रिन नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने हस्बैंड को खाना दिया, दही और करेले की सब्ज़ी के साथ। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर मैंने मस्ती करी अपने बच्चे के साथ, क्योंकि दोपहर में खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद अपना सो जाते हैं, फिर शाम को ही उठते हैं हम 4 से 5 बजे करीब। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हो। और मेरा बेटा बड़ी ही मस्ती कर रहा है। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए करी क्योंकि टीवी चल रहा था, फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर कर दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खाना वाना खा लिया था, तो हम सोने चले गए थे। तो गाइज इसके आगे का जो ब्लॉग आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, शाम का ब्लॉग होगा वो हमारा। ये हमारा आफ्टरनून तक का ब्लॉग है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। और प्लीज़ 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 गाइज़ हमें पूरा सपोर्ट कीजिए, हम ताकि हम छोटे क्रिएटर भी आगे बढ़ सकें। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने मम्मी जी को कुछ बोल रहे हैं कि करेले में दाल जो मैंने डाली थी थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो इस वजह से वो मुझे बता रहे थे। आज करेले तो अच्छे बने थे, लेकिन करेले की तो दाल मैंने चने की दाल डाल के करेले बनाए थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही थी उन्हें। तो कोई बात नहीं, खा लिए थे सब ने, मैंने को तो बड़े अच्छे लगते हैं करेले, मेरे तो फेवरेट हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा आप देख सकते हैं अम्मा की दवाई नहीं दे रहा है। तो हम इस वीडियो को एंड इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। जो भी कुछ आपको लगता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इससे आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसे भी फुल वॉच कीजिए। राधे राधे दोस्तों।